नमस्कार, मैं रणदीप कुमार, कैमरामैन मतलमारा के साथ ब्लैक 7 की ओर से। तुम्हारी क्या आदमी हो? नए नए लड़का लोग आ जाते हैं। बाकी बाकी Today host to Lalu Yadav Prasad as a gentleman and talk to English and Tali clap clap clap. Akhilesh Yadav is show in garden and Akhilesh Yadav come to my garden. देखिए इस शो में जो है अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी आइए, अब ताली बजाते रहिए। आप ताली बजाए, ताली बजा रहे। बैठ पाए रहे हैं आगे, ये वही आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस बार आती है तो फिर नतीजा आप देख सकते हो। आपके बच्चों के लिए मैंने देखो स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, फिर भी बनवाऊंगा। 100 नंबर दिया, इस पार्टी ने 112 करवा दिया। और जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, ये नेता खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये प्रदेश को क्या संभालेंगे? देखिए अखिलेश जी, अपने काम से मतलब रखिए, समझे? नहीं तो लतिया के यहाँ से भगा देंगे। सुनिए लालू जी, इसी बात पर तुम्हारे लाइनटिन बुझाएंगे, अपनी साइकिल लाएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार लाएंगे, पूरे प्रदेश में सपा का परचम लहराएंगे। की बार 500 पार। 500 तो सीट है ना यहाँ कलेश जी, एक अपने घर की कुर्सियां सोफा रखे बैठे हैं का। पहली बात लालू जी, हमारा नाम कलेश नहीं अखिलेश है। जैसे तुम्हारे काम है, तुम्हारा नाम कलेश ही है, समझ गए? जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अंधेरा फैलाया है, हम इसे मुक्त कराएंगे और 3000 यूनिट फ्री दिलाएंगे, ये हमारा दावा है। और मेरे भाई जो बिजली तो बिजली फ्री, साइकिल भी दिलाएंगे, वो भी बैटरी वाली। इस बार हमारा ये इस चीज़ का वादा है, बैटरी वाली साइकिल भी सरकार देगी। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि सभी भाइयों के लिए, जैसे कि पेट्रोल दिन पे दिन महंगी हो रही है, 105 रुपये लीटर तक पहुँच गई है। जो गरीब लोग हैं साइकिल चलाते हैं। और मेरे भाइयों, इस चीज़ का मैं दावा देता हूँ मैं तुम्हें कि पेट्रोल में इतनी सस्ती करा दूंगा कि आपको मिट्टी का तेल भी महंगा लगेगा। इस चीज़ का मेरा दावा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस किसी व्यक्ति की साइकिल दुर्घटना में मृत्यु होती है, हम उसे न्यू नीलम साइकिल देंगे, वो भी 22 इंच की, और 5 लाख रुपए देंगे। साइकिल में देंगे तो समझिए लालू ज्यादा मर गया, हमको भी साइकिल चाहिए। लालू जी, आप तो अपने चारे से ही पेट भरिए। अरे भैया, गजब हो गया भैया। अरे क्या बात है, पागल कुत्ते की तरह हो रहे? अरे कैसे बताएं आपको क्या हो गया? मुंह से बताओ, और कहाँ से बताओगे? और कहीं और से बताते हो का? अखिलेश भैया, आप जो साइकिल बांटे रहे ना,
ऊ का गद्दी निकल के ना राम प्यारे की घड़िया में फंस गया है। अरे भैया ऊ की झोरू आई है और दफ्तर पे हल्ला चौध रही है। ऊ कह रही है कि वो 2 दिन से हग भी नहीं पाए हैं, लगता है गद्दी थोड़ा ज्यादा अंदर अटक गया है। घबराए नहीं, इस बार गद्दी हम अच्छी वाली डलवाएंगे। वो भी तुरंत ही निकल जाएगी का। तुम काहे खड़े हो यहाँ पे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो साइकिल की गद्दी निकली है, निकली नहीं है, वो घुसी है। आप तो चुप ही रहिए लालू जी। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, योगी जी की साजिश है ये। अब आपको बहुत देर हो गई, यहाँ बैठ जाए। हो गई आपको बता रहे हैं। पागल हो गए हो क्या? अब हमारे बीच में आ रहे हैं चुनाव चिन्ह गुलाब वाले नरेंद्र मोदी जी। गुलाब जी और उनका चुनाव चिन्ह क्या? हाँ, कलम। हाँ, चुनाव चिन्ह कलम वाले। संध्या मोदी बैठेंगे, हमारा लेट जाएंगे। फिर भी ना मन भरे तो कुर्सी से नीचे गिर जाइएगा। आखिर जनता को भी अरे लालू जी उठिए। भाइयों बहनों, आप घबराएं नहीं, अभी तो सिर्फ कुर्सी गिरी है। आने वाले चुनाव में इनकी सरकारें भी गिरने वाली हैं, इनका खदेड़ा होने वाला है। इसी प्रकार से चाहे ये लाल टोपी वाले हो या लालटेन वाले हो, सभी की ज़िंदगी में जल्द ही अंधेरा आने वाला है। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से फिर से सरकार बनेगी और इनकी गिरती हुई कुर्सियां इस बात का सबूत है। भाइयों बहनों, लालू जी क्या रैली के चक्कर में सोए नहीं हो क्या? भाइयों बहनों, अभी तो इनकी भी नींद उड़ने वाली है। ये जो लाल टोपी वाले यहाँ बैठे हैं, अब ज्यादा बोलेंगे तो यहाँ से भगा देंगे, हमको सोने का है नहीं। हमारी तो नींद उड़ेगी पर तुम्हें भी उड़ा देंगे हम। ये जनता का शो है, इसमें जनता जनार्दन ही सब कुछ है। आप होते कौन हैं और आप हमें भगाएंगे? तो हम तो फकीर आदमी हैं, अपना थैला लेके चल देंगे, लेकिन आपका क्या होगा आप ये याद रखिएगा। हम अपना कुर्ता ले हम अपनी साइकिल लेके चल देंगे। कमल का फूल समझ के फ्लावर समझे हो क्या? मोदी है, फायर है। जिन विपक्षियों को लगता है कि मोदी को सिर्फ चाय बनाना आता है, हम उन्हें बता दें हमने अच्छे अच्छे गुंडों को मुर्गा बनाया है। और इस बार आपके भी तोते उड़ने वाले हैं। भाइयों बहनों, देखते रहिएगा। मैं जनता को आश्वासन दे देता हूँ, ये छोटे से लोग खड़े हैं, घबराइए मत। मोदी आया ही इसलिए है कि इन जैसे लोगों को यहाँ से उठा के फेंक सके। भाइयों बहनों, कुछ लोग तो कभी चाचा को लेके आते हैं, कभी बुआ को लेके आते हैं, और फिर भी भाइयों बहनों इनकी साइकिल फंसी रह जाती है। ये तो कमल ही है जो हर मुश्किल से ऊपर निकल के खिलता है। भाइयों बहनों, भाजपा की सरकार फिर से आएगी। अरे भाइयों, हमारे चाचा पे बात नहीं जानी चाहिए, बहुत देर हो गई देखते देखते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात को उल्टा न घुमाएं। भाइयों बहनों, ये चाचा की बात करते हैं, इनके घर की बहन बेटियां तो आज भी हमारी फैन हैं। जब मोदी रास्ते से निकल जाता है तो जनता का प्यार देखने के बाद इन लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। अब देखो हमारे घर तक बात जा रही है, हम सह नहीं पाएंगे। अभी तो बात आपके घर के अंदर तक जाएगी, तभी तो दीवारों में से जो काला धन है वो निकलेगा। भाइयों बहनों, इनके इत्र की खुशबू तो पूरे यूपी ने देख ली। भाइयों बहनों, इस चुनाव के बाद आप देखिएगा इनका क्या होगा। जीतेंगे और क्या होगा। भाइयों बहनों, 10 मार्च रात 8 बजे, घबराइए मत, कुछ बंद नहीं होगा सिवाय भाइयों ये मैं कहना चाहता हूँ कि रात को 8 बजे मोदी जी भाग जाएंगे। भाइयों इसलिए 8 बजे करते हैं ये। भाइयों बहनों, मोदी कहीं नहीं भागेगा।
5 करोड़ की एसी बस में बैठ के इन्हीं को निकलना पड़ेगा भाइयों बहनों। अब्बा जान और चाचा जान के साथ ही जाएंगे। अब नोटबंदी कर दी है तो अपना मुंह भी बंद कर लीजिए मोदी जी। भाइयों बहनों, जो चारा खा के बैठे हैं वो बीच में ना बोलें, क्योंकि इनका वैसे ही बाद में बेचारा होने वाला है। भाइयों बहनों, चुनाव की तारीख जैसे जैसे आती जा रही है, विपक्ष बौखलाता जा रहा है। मोदी की भाई पावर ही कुछ ऐसी है कि अच्छों का भी हाजमा खराब है, इसीलिए तो रैली के दौरान भी सो रहे हैं। भाइयों बहनों, इसी के साथ हमारे बीच में ये कुछ युवा नेता बैठे हैं। तो मोदी जी ने आपने तो बैठाया है लॉकडाउन करवा के। भाइयों बहनों, मैं इस पर भी 2 शब्द कहना चाहूँगा। लॉकडाउन लगाना पड़ा भाइयों बहनों, लगाना पड़ा, क्योंकि कुछ इन जैसे अनपढ़ लोग मास्क नहीं लगाते थे और कोरोना के बढ़ते मामलों से। मोदी जी आप हमें अनपढ़ नहीं बोलिए, हम पे डिग्री है, सब चीज है हम पर, आप पर क्या है? मोदी जी हम अनपढ़ नहीं है, लालू जी अनपढ़ है। आप कौन सा PhD करे हुए हैं? इनके राज्य में तो नकल माफिया इतना बढ़ गया भाइयों बहनों कि जिन लोगों को नाम तक लिखना नहीं आता था वो भी 5-5 हजार में डिग्री तो ले मोदी लेके जी बैठे। आपने कौन सा डी फार्मा करके बैठे हो? हमने कुछ भी नहीं किया हो, हमने देश को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है भाई। और इनके प्रदेश में हम तो मेक इन इंडिया बाद में लेके आए। ये लोग बचे हुए पाइप से तमंचे बनाते थे, कट्टे बनाते थे। इनका मेक इन यूपी भाइयों बहनों पूरी दुनिया में छा गया था। उसे किसने साफ किया? वो तो भला हो हमारे योगी जी का, जिन्होंने इस यूपी से इस मेक इन यूपी को हटा करके मेक इन इंडिया के उस बब्बर शेर को लाया भाइयों बहनों। वरना हमें भी पता है कच्ची शराब बनाने वाले, और ये तो आज भी पी के आए हैं भाइयों बहनों, उन्हें देख कर लग भी रहा है। और मोदी जी आपकी सरकार में तो पक्की शराब बन रही है, हमारी में तो कम से कम कच्ची बनती थी। उसे लाइसेंसी ठेका कहते हैं भाइयों बहनों। ये कैसे पढ़े लिखे लोग। हमें वैसे भी जाना है भाइयों बहनों, वक्त का अभाव है। मुझे अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन के यहाँ पे चाय पे चर्चा करने जाना है। हम आपकी तरफ फालतू नहीं हैं। इसी के साथ भाइयों बहनों मैं आपसे विदा लेता हूँ। क्या कह रहे हैं? इनकी यही दिक्कत है, हर जगह सोते रहते हैं, चाहे संसद हो, रैली हो, जनसभाएं हो, ये लोग सोते ही रहते हैं भाइयों बहनों। और इसी प्रकार से इनकी सरकारों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था से। इसी के साथ मैं जाना चाहूँगा, आप आ जाइए, लोगों को 2-4 झूठे वादे ही सुना दीजिए। भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आज सूखा नशा करके आए हैं। मुझे लगता है इनने आज कम से कम नहीं 30 हितकारियाँ खाई हैं, तभी जाकर आज हमारी इतनी इनने बेइज्जती की है। इनको शर्म नहीं आई? मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों, जो गलत होता है वही ज़्यादा हल्ला करता है, वही ज़्यादा हवा में उड़ता है, और वो गलत नहीं होता है, वो आराम से बैठता है, सच की तरफ चलता है। भारतीय जनता पार्टी है जो सस्ता नशा करने लगी है क्या? मुझे ऐसा लगता है। अभी मोदी जी आए थे, 60 हितकारी खाकर आए थे। उनका कहना है हम झूठे दावा करते हैं। कभी आपसे झूठा दावा किया है हमने? बताइए भाइयों। हमने अपनी गाड़ी का नंबर रखा था 100 नंबर पुलिस का, इनने करवा दिया 112 है। क्या बात है मोदी। फिर पेट्रोल थी 75, 110 करा दी। क्या बात है। इनकी सरकार के फायदे देखो आप, क्या क्या इनकी सरकार में फायदे मिल रहे हैं आपको। तो भी हमारे ऊपर तो सिलेंडर भी 400 को 900 को कर दिया। लालू जी का कहना है कि सिलेंडर 400 का था, 900 का कर दिया है। इनकी सरकार में आपको कितने एम्बुलेंस इनकी सरकार में इतनी है कि आप गिन नहीं सकते। वो हमारी एम्बुलेंस है, उनकी नहीं है। आप समझ रहे हो। इनके जितने भी दावे हैं सारे के सारे झूठे। ये आपको इस तरह फंसाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते।
योगी जी सड़कों पर यूँ चलते मंदिर का बहाना दे दिया। हम नहीं मंदिर बनवा रहे थे क्या? देखिए भाइयों, हमारी सरकार में आपके लिए हमने कॉलेज बनवाए, बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, एक्सप्रेस बनवाया। इनने क्या बनवाया? आपका घर वो भी छोड़ दिया। इनकी सरकार कितनी मान, क्या बात है मोदी जी। इनकी सरकार में आपको क्या फायदा हुआ है, आप बता सकते हैं? ये तो बस लालू जी बताएंगे। इनसे बोलूँ मैं चाहूँगा मैं कुछ 4 शब्द बोलने आता। अब हमारे बीच जो हैं राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष, आरएलडी के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी आ रहे हैं, तो तालियों के साथ स्वागत मत कीजिए। आइए चौधरी जी। बैठ जाइए। चुनाव के बाद बहुतों को जगह नहीं मिलने वाली है आप। अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए थे। उन्होंने हमारे साथी अखिलेश यादव जी के बारे में काफ़ी टिप्पणियाँ की। मैं जनता को साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि यूपी में जो बदलाव आने वाला है उसका असर सीधे 2024 में ही पड़ेगा। क्यों अखिलेश जी? बिल्कुल। और जैसे लालू जी गिर रहे हैं ना, केंद्र की सरकार भी बहुत जल्दी इसी तरीके से गिरेगी। मोदी जी का तो चलो फिर भी समझ आता है, उम्र हो गई है, कोई बात नहीं। लेकिन यूपी चुनाव में और पहले भी कई बार रैलियों देखा, कुछ नौजवान तो ऐसे हैं जाने कैसी कैसी मशीनें लेके आते हैं, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। मैं पूछना चाहता हूँ, इनके परिवार में कभी किसी ने देखा भी है खेती कैसे होती है? आलू डालो सोना निकालो, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कुछ तो यहाँ पे बैठे हैं जो चारा ही खा जाते हैं, उनका क्या किया जाए? लोग कहते हैं हमने यूपी से गुंडागर्दी सब हटा दी, गुंडाराज हटा दिया। जिन पे खुद 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले हों वो दूसरों से क्या गुंडाराज हटाएंगे? ये तो वही है, ये तो वैसा ही है कि दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी जाए, ये गुंडाराज हटाएंगे? गुंडाराज क्या हटाना क्या होता है ये तो हम दिखाएंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम इन्हीं को भगाएंगे। एक टिकट गोरखपुर का अखिलेश जी ने पहले ही करवा के रख दिया है। क्यों अखिलेश जी? सबसे पहले इन्हीं को दिया जाएगा। गुंडा राज हटाएंगे। अब हम बताएंगे सरकार कैसे बनाएंगे हम और कैसे चलाएंगे, तब फिर इनको दिखाएंगे। पिछले दिनों से कुछ बैठे बैठे इनका जो वजन बढ़ गया है ना, सब हट जाएगा इनके ऊपर से, इन्हें भी समझ आ जाएगा। क्या हुआ लालू जी? थोड़ा स्वास्थ्य को अपना संभाल के रखिए। चुनावी नतीजों में अच्छों की नींद उड़ने वाली है और स्वास्थ्य तो न जाने कितना ख़राब होगा। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे मेक इन इंडिया, मेक इन यूपी की बड़ी बड़ी बातें की गई। हमें भी पता है मेक इन इंडिया में आपने क्या क्या बनाया है। तो पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, गरीब मर गया। लालू जी जैसे गरीब तो आज भी देखिए कैसे बैठे हैं। क्यों लालू जी? नींदें उड़ी हुई हैं अभी से। और यही हाल होगा 2022 के चुनाव के परिणाम के बाद योगी जी का। सीएम की कुर्सी पर बैठे बैठे चर्बी चढ़ गई है ना, सत्ता परिवर्तन आते ही सभी की नींदें उड़ेंगी। और अखिलेश जी के साथ अब हमारी सरकार आने वाली है, तो मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, जितना भी विपक्ष है, ये जो भी अभी हल्ला उल्ला कर रहे हैं सारे, आपने कभी आज से पहले देश में देखा है गृह मंत्री वोट मांगते हों राज्य सरकारों के लिए जाते जाते? ये कहते हैं बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। कैसी आएगी? बीजेपी के सारे दिग्गज नेता तो सड़कों गलियों में घूमने को मजबूर हो गए हैं। ये लोग कहते हैं हमने गरीबों का उद्धार किया, कल्याण किया। सिलेंडर के नाम पे जो गरीबों को लूटा जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। सिलेंडर के दाम 3 गुने 4 गुने कर दिए गए। पेट्रोल दिन ब दिन महंगी होती जा रही है और ये कहते हैं हम गरीबों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो सपा सरकार थी, कम से कम गरीबों को पेंशन मिलती थी, लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो होता था। गन्ना किसानों का भुगतान समय पे होता था। जब से योगी जी आए हैं सिर्फ नाम ही बदलवा रहे हैं। कभी अलीगढ़ का हरीगढ़ कर दिए, कभी किसी का कुछ कर दिए। इससे बढ़िया तो अखिलेश जी थे। और दोबारा से जब
सपा सरकार आएगी ना आरएलडी के साथ में, तो यूपी को जो नई ऊंचाइयों पे हमारी ये जोड़ी लेके जाने वाली है, इससे विपक्ष में काफ़ी हड़बड़ाहट हो गई है अभी से। तभी तो, वरना हमने तो कभी नहीं देखा किसी चुनाव में बड़े बड़े नेता दिग्गज राजनीतिक लोग आते हुए वोट मांगते हुए घर घर जाके वोट मांग रहे हैं, और फिर जो गांव-गांव में जो उठ जाइए और जो गांव-गांव से इनके नेताओं का खदेड़ा हो रहा है, ये तो शुरुआत है। शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, लेकिन ये खत्म दिल्ली में जाके होगा। जाइए आप यहाँ से। हम तो चले अच्छा, जाएंगे, आप आप तो जाइए, आप जाइए। अब तो यूपी में बस नौजवानों का ही हल्ला दिखेगा। आप ही की तरह सभी को अपनी अपनी जगह खाली करनी पड़ेंगी, ये मैं बता देता हूँ। ये बदलाव की आंधी है, इसके सामने ना मोदी ना गांधी, कोई नहीं टिकने वाला। जय समाजवाद। जय समाजवाद, जय विकासवाद। आने वाली है आरएलडीसी के साथ, सपा के साथ। आवाम को मुक्ति दिलाएंगे, परदेश में विकास की गंगा बहाएंगे। महंगाई से आवाम को मुक्ति दिलाएंगे, परदेश में विकास की गंगा बहाएंगे। अब हम जा रहे हैं। गाना बंद करो। लालू जी गाना तो आप ले आ रहे हो। मुक्ति दिलाएंगे, परदेश में विकास की गंगा बहाएंगे। यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आए